कोई, ठीक है। हाय स्टूडेंट, टुडे क्लास, ठीक है ना। आज हम करेंगे जो आपके ये 5-6 क्वेश्चंस थे, ठीक है, सीबीएसई में आए हुए हैं, ठीक है ना, बाकी 2 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। और ये जो लास्ट क्लास में जो हमारा एक क्वेश्चन शायद नहीं आ पा रहा था, उसके बच्चों की थोड़ी कंप्लेन आई थी कि सर वो और 24th क्वेश्चन हमें नजर नहीं आ पा रहा है। तो 24th क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है। x बराबर में a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल में a ब्रैकेट में sin t माइनस में t cos t। प्रूफ करना है, देन फाइंड d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इनके डबल डिफरेंशियल फाइंड करना है और इसका आंसर आपका है 8√2 अपॉन में पाई a। ये आपका सीबीएसई में आया क्वेश्चन है। तो अब हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। कुछ क्वेश्चन है आपके, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है डबल। पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूव दैट 1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में ये पूरा अपॉन में लिखा है, अपॉन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस वैल्यू, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ये यहाँ तक मतलब ये लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, वो अपॉन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इफ a प्लस बी एक्स आर शर्मा में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। एक जगह वैल्यू a प्लस बी एक्स में दी है और एक जगह ax प्लस बी में दी है। तो एक्चुअल क्वेश्चन आपका ये है, a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर y बाई एक्स इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू में x लोग ब्रैकेट में x अपॉन में a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो प्रूफ करना है x की पावर 3 d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में x dy अपॉन में dx माइनस y का होल स्क्वायर। फिर है y इक्वल टू, ये थोड़े सा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया, ठीक है, मतलब कि कुछ एडवांस थोड़ा सा y इक्वल टू में a e की पावर माइनस kt cos ब्रैकेट में pt प्लस में ct प्लस में c। प्रूफ दैट डबल डिफरेंशियल प्लस 2k dy by dx प्लस ये n है, n स्क्वायर y इक्वल टू में 0 वेयर n स्क्वायर जो है आपका k स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ये बेस में है cos, log बेस cos x sin x ऊपर है आपका, ठीक है, बेस यहाँ पे sin x है और ये cos x है, पूरे का यहाँ पे इनवर्स है, ध्यान रखना ये इनवर्स है -1 प्लस ये sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है आपको π/4 पे, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अंडर रूट में y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में y माइनस एक्स इक्वल टू में c। तो प्रूव दैट dy अपॉन में dx इक्वल टू y अपॉन x माइनस अंडर रूट में y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। और ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके रह गए थे लास्ट क्लासेस में, ठीक है। sin इनवर्स a प्लस b cos x अपॉन में b प्लस a cos x और आंसर इसका माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b प्लस a cos x। ये तो क्वेश्चन अपना आप भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये मैं बताऊंगा नहीं आपके। sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका आंसर ये है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। x इक्वल टू sin की क्यूब t अपॉन में अंडर रूट में cos 2t, y इक्वल टू में cos की पावर 3t और अंडर रूट में cos 2t। इसको तो रट लेना है, इसका जो आंसर है एनसीईआरटी का cos 3t में आंसर है इसका, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका प्रूफ में कंडीशन दिया था इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसके आंसर में ए और बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो तो 2x माइनस ए का चेन रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, लिखो है मत लिखो, प्लस में कितना 2y माइनस बी, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग और b का 0 तो ये आ जाएगा 0। उधर ठीक है जी।
तो मैं 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 कॉमन लेके ले जाओगे तो ये क्या बनेगा फाइनली x माइनस ए प्लस y माइनस बी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा जी 0। ये चीज हो गई क्लियर। आपको सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देना और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बना दिया आपके पास, ये इधर गया माइनस में और जी वाई माइनस में बी। क्लियर है बात, ठीक है। ये आपकी सॉरी हाँ ये इक्वेशन नंबर 1, इसको याद रखना है ध्यान से, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखना कितना आएगा ये 1 माइनस ए का हो गया 0 छोड़ दो जी y। और यहाँ पे देखना ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट और ये फिर से क्या होगा सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, फिर dy अपॉन में dx, फिर y माइनस फर्स्ट का करेंगे तो dy अपॉन में dx और b का करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर में 0। क्लियर है ये बात। थोड़ा सा अब इसको थोड़ा मैनेज करते हैं, 1 को इधर लेके गए ठीक है, तो इसको पहले ले लेते हैं y माइनस बी d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू, देखना 1 को इधर लेके जाओ और इसको भी इधर लेके जाओ तो 1 माइनस में हुआ, ठीक है जी, ये भी इधर माइनस में जाएगा और देखो ये दोनों चीजें क्या बन रही है इनटू करोगे तो dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं माइनस ना कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा प्लस। क्लियर ये बात। चलो जी कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल है, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 आ जाएगा, a का 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा dy बाई dx और b का 0 और ये तो होल स्क्वायर बना, तो ये 1 भी इधर और होल स्क्वायर भी इधर, माइनस मैंने कॉमन लिया तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर कितना बचा जी, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू में बनेगा आपका माइनस, ठीक है 1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद y माइनस b। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। चलो जी नेक्स्ट, अब अपना ना जो आपको प्रूफ करना था वो वैल्यू उठानी है आपको। प्रूफ क्या करना था आपको, प्रूफ था जी आपका टू प्रूफ क्या था कि 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब आपको हमने क्या कहा था अगर डायरेक्ट प्रूफ नहीं आता है तो आप क्या करना है आपको वैल्यू पुट कर दो, करो जी। तो इसको तो ऐसे रहने दो, ठीक है। और d2y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर और अपॉन में y माइनस भी जाएगा तो कितनी बार बताओ, और उसको माइनस को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से। क्लियर। देखना इस 3/2 में ये देखो ये पूरा ये दोनों सेम है, ये ऊपर जाएगी पावर इसकी 1 है, 3/2 में से पावर -1 होगी तो ये हाफ बचेगी, तो ये माइनस में y माइनस भी तो ये रहा। फाइनली ये बचा 1 प्लस में dy अपॉन में dx का तो होल स्क्वायर का ब्रैकेट की पावर 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी माइनस y माइनस में b इंटू 1 प्लस dy अपॉन में dx ये रखा, ये वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आपको, करोगे तो क्या बनेगा स्क्वायर है ना, और स्क्वायर करते देखना क्या बनेगा ये x माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करते नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और x माइनस बी का स्क्वायर होल की पावर 1/2 सॉरी ये y माइनस बी है। एलसीएम लेते हैं जी अब
एलसीएम लो, तो ये होगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दोगे अगर इसमें पूरे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, तो ध्यान क्या देना है इसमें, ये रूट में है, एक्चुअल में देखो 1/2 का मतलब क्या पूरा रूट में, देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन से देखो किसके बराबर है, सी स्क्वायर के, तो माइनस वाई माइनस बी सी स्क्वायर और अपॉन में क्या बना वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी है, रूट है ना, तो रूट से एक तो सी बाहर, ये रखा जी सी बाहर, रूट से बाहर आएगा तो y माइनस बी, ये कैंसिल, तो आंसर माइनस सी, और माइनस सी क्या दर्शाता है, आंसर जब माइनस सी यानी कि ए और बी तो आपके आंसर में नहीं है ना, और आंसर में नहीं है तो इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, किससे, ए एंड बी से इंडिपेंडेंट है उसका। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अभी 30 क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30, देखो 30 y इक्वल टू क्या है, log बेस में cos x और sin x, और फिर log sin x, और ये बेस में है sin x इनवर्स, प्लस में sin इनवर्स 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1x। ठीक है जी, तो मैं ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, इसको पार्ट 1 मान लो, उसको पार्ट 2 मान लो, तो पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब क्या होगी, y बराबर में इसका डिफरेंशियल अलग कर लेते हैं, इसका डिफरेंशियल, या इसको u मान लेते हैं और इसको मान लेंगे क्या v, तो y बराबर में क्या हुआ u प्लस v, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to differentiating both side with respect to differentiating both side with respect to x, तो क्या बन जाएगा जी, ये dy अपन में dx बनेगा और du अपन में dx प्लस dv अपन में dx। क्लियर है जी बात, चलो जी अब हमें देखते हैं, हम ना एक एक पार्ट करके करेंगे डिफरेंशियल, बड़े प्यार से आराम से, ठीक है ना, देखो इधर, तो u का करते हैं पहले, u का, तो u इक्वल टू क्या है, ये आपके पास log cos x sin x। क्वेश्चन को इसको ध्यान से समझना, इसमें बस log की प्रॉपर्टी का खेल है और कुछ नहीं है, और मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है सारी की सारी। जब देखो पहले तो ये इनवर्स जो है उसको अपॉन में लेकर आ सकता हूँ, प्लस बना लेता हूँ, तो u इक्वल टू में log cos x और ये sin x अपॉन में log और sin x और ये cos x। क्लियर, अभी मैंने log प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, मैंने सिर्फ इसको क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया। अब ध्यान देना, कभी भी हमने प्रॉपर्टी में लिखी, जैसे log a और b है और मुझे लिखना हो ना, इसको इनवर्स करना हो, तो 1 अपॉन में log b a लिख लेता हूं, बेस में b और ये पूरा a, तो बिल्कुल अगर ये यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे बिल्कुल सेम बन जाएगा ना, बन जाएगा, तो मैं इसमें क्या करता हूँ फिर, log cos x sin x अपॉन में 1 अपॉन में, इसको 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा ना, 1 अपॉन में log, ये तो यहाँ पे आया जी cos x, और ये कहां पे आया, sin x यहां पे आया। ठीक है, अब ये घूम के कहां पे चले जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा,
तो स्क्वायर में जाएगा तो ये u कितना हो गया अब आपके पास, u हो जाएगा आपके पास यहीं पे, ये पूरा ये घूम के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर। अब करते हैं जी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन, तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेना है, थोड़ी देर के लिए, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ एक तरीके से, तो डी यू अपन में डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, x किसको माना है जी cos x और sin x को। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, log cos x बेस में ये ध्यान रखना भाई, और ये sin x का डिफरेंशिएशन। अब दिक्कत क्या है, आपने log बेस अगर e है इसका पड़ा हुआ है 1/x, अगर यहाँ पे log ax लिख दूं, बेस a लिख दूं तो 1/x log e a पड़ा है। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, तो ये भी x है और ये भी x है। हाँ अगर ये होता ऐसे कि भाई log x और ये x, तब ये 1 हो जाता, पर यहाँ पे cos है यहाँ पे sin है, ये ना ही तो ये सेम है, ना ही ये कंडीशन है और ना ही ये कंडीशन है। क्लियर है ना बात। तो इसको लिखने का भी तरीका क्या होता है देखो इधर, एक प्रॉपर्टी होती है log a और b, इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ जरूरत पड़ने पे, log b अपॉन में log a, ये मेरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होना 2 log cos x sin x, ठीक है जी। चलो जी अब क्या होगा जी, मैं डिफरेंशिएशन किसका करना है, मुझे करना है डिफरेंशिएशन, मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, तो log क्या हुआ जी ये sin x और log क्या हुआ जी cos x। अब तो इसमें डिवीजन रूल लगा सकते हो, ठीक है, तो लगाओ जी 2 log cos x sin x। चलो जी देखना बेटा ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं log cos x का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही, नीचे वाला ऐसे ही लिखना होता है, हमें पता है सब, log cos x। और log sin x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया हुआ है cot x, क्या बताया हुआ है cot x, cot x माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे ही log sin x, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, तो क्या बनेगा -10x, तो माइनस को यहाँ पे लगता है और ये 10x। ये कहानी बताओ जी, इतनी बस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ log की प्रॉपर्टी। यहाँ पे समझ आया कि भाई जैसे ये था, इसको पहले मैंने पॉजिटिव बना लिया, बनाया पॉजिटिव, फिर मैंने क्या किया, ये जैसे log a b था, अगर ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, दोनों चीजें सेम हो जाए, तो मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि अगर मुझे जरूरत पड़ती है रिवर्स करने की तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसको क्या लिखा था कि भाई 1 में क्या लिख सकता था इसको, log sin x सॉरी cos x और बेस में sin x, ये घूम के कहाँ पे जाना ऊपर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब आपका क्या होगा, इस तरीके से इसको x मान लो लीजिए, स्क्वायर हुआ, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो 2x डिवाइड x ऑफ दिस। फिर मैंने क्या बताया जी, भाई आपके पास फॉर्मूले किसका है, log ax का है, ठीक है जी। तो ये तो e नहीं है, log ax का है, a नहीं है क्योंकि वेरिएबल है, ना ही ये है, ये होता तो ये 1 हो जाता, ये तो सेम भी नहीं है, तो केस तो तीनों में से कोई सा भी नहीं है, तो हम फिर प्रॉपर्टी पे जाते हैं log की, कि log a b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log b अपॉन में log a, तो log b अपॉन में log a लिख दिया मैंने इसको। अब आपको पता है इसमें डिवीजन रूल लगना है, डिवीजन रूल अप्लाई किया, फिर देखो कुछ मिनिमाइज हो सकता है, चलो जी जब इसको आप सोल्व करोगे, अब तो इसमें सिर्फ क्या रखना है, किस वैल्यू पे काटा था, 45 पे काटा था, हाँ, तो x की वैल्यू क्या रखनी थी यहाँ पे 45। अब इससे ज्यादा इसको सोल्व करना नहीं है, ध्यान देना रख, 2 log cos कितना बना, cos 45 रखो तो 1/√2, sin 45 भी 1/√2, तो ये बना 2 log, बेस में भी 1/√2 बना और वैसे भी ये क्या बना
√2 बना। ठीक है, बेस में भी और वैसे भी। चलो जी ब्रैकेट में आते हैं अब हम, तो log cos 45 1/√2 बना इनटू cot 45 1, cot 45 1 को हम लिखते हैं प्लस log sin x, तो ये भी क्या बना sin x 45 sin 45 ये हुआ tan x 1 बना। ठीक है जी कंप्लीट। और अपॉन में log cos 45, तो log ये भी किसमें बना 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो अब मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि जो बेस में है वो यहाँ पे हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। देखना इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, कितनी हो गई 1, तो यानी कि 2 तो ये हुआ जी। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 1/√2 और अपॉन में log 1/√2 का होल स्क्वायर। इससे एक कैंसिल ये हुआ, 2 दूनी कितना हुआ जी 4 हुआ। अपॉन में log जैसे ही 1/√2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1/2 और ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर -1/2। ठीक है, तो मैं इसको इस पूरे को लिख सकता हूँ 2 की पावर -1/2 और जो इसकी पावर होते हैं वो कहाँ पे आ जाती है आगे आ जाता है, हमने पढ़ा है। तो 4 अपॉन में 1/2 माइनस में और log कितना है जी ये 2, ये कहाँ पे गया ऊपर, तो ये बना -8 अपॉन में log 2। ठीक है जी, बात ये ना अब आप इसको साइन इनवर्स वाले को तो कर ही लोगे आराम से, साइन इनवर्स का अलग से कर लेना। ठीक है, तो देखो इधर तो साइन इनवर्स x का कैसे होगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2x x² + 1 करो जी डिफरेंशिएशन, v बराबर था ये, तो dv अपॉन में कितना बना dx 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x पे स्क्वायर 4x² अपॉन में, ठीक है जी x² + 1 का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर होगा ना ये, तो ये हो गया स्क्वायर। फिर डिफरेंशियल किसका करते हैं, इसका करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये इसका स्क्वायर, ये ऐसे ही रहना है, ऊपर का 2 - 2x ऐसे ही रहना है, फिर 2x। ये देखो एलसीएम लोगे रूट से बाहर आएगा तो x² + 1 बनेगा। ठीक है, फिर रूट में x² + में 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x²। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे कितना बनना है 2x² + 2 - 4x², तो 2 - 2x², तो 2 कॉमन ले लेना है, तो ये फाइनली बनेगा 2 1 - x² और जी x² + में 1 का होल स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है जी, फिर इस पे आते हैं, इस पे आएंगे तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन में बना जी रूट में x की पावर a² + b² + में 2ab माइनस में ये बना, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो x की पावर 4 + में 1 माइनस में 2x², तो ये तो 1 - x का होल स्क्वायर बन गया ना, ये बन गया 1 - x² का होल स्क्वायर और 2 1 - x² और x² + में 1। अब ध्यान दोगे तो रूट से बाहर आते ही ये चीज और ये चीज कर देंगे कैंसिल, तो क्या बचा ये कितना बचा जी, ये बचेगा आपका 2 अपॉन में x² + 1। यहाँ पे भी क्या रखना है अब आपको dv अपॉन में dx क्या रखना है 45 रखो, तो 2 अपॉन में 45 π/4 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 2 अपॉन में π² बन जाएगा प्लस 16 और 16 दूनी ऊपर भी 16 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो,
ये किसकी वैल्यू थी, डी यू अपॉन में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी, डी यू अपॉन में डी एक्स, तो कितना आ रहा है -8 log 2 प्लस में डीवी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन में पाई स्क्वायर प्लस में 16, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेना, 8 तो 32 पाई स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस में 1 अपॉन में log 2, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, यहां से कर लेते हैं 31 रूट में y प्लस एक्स प्लस में रूट में y माइनस एक्स बराबर c, प्रूव करना है। करो द डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो कितना में 1/2 रूट में y प्लस एक्स, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको इसका भी करना है, तो y का करोगे तो dy अपॉन में डे और x में कितना होगा, इसकी भी साथ वही कहानी है 2y माइनस एक्स, फिर dy अपॉन में 2 कॉमन लेके इधर गया तो 0, 2 यहां से कॉमन लो, 2 यहां से कॉमन लो तो 0, 2 हटा दो। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या देखा, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो dy अपॉन में dx, जैसे ही कॉमन लोगे रूट में y प्लस एक्स बनेगा प्लस में रूट में y माइनस एक्स बनेगा। ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो ये माइनस, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो माइनस, और इधर जाके ये हो जाएगा प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे प्लस, इधर जाके माइनस। ठीक है, अब ज्यादा क्या करोगे, एलसीएम लो इसका, तो dy अपॉन में dx रूट में y माइनस एक्स प्लस में रूट में y प्लस एक्स अपॉन में रूट में y प्लस एक्स y माइनस एक्स। चलो जी, रूट में y प्लस एक्स रूट में y माइनस एक्स अपॉन में रूट में y माइनस एक्स और रूट में y प्लस, ये और ये कहानी इसकी खत्म। ठीक है, अब देखो dy अपॉन में dx सिर्फ कितना बचा, ये बचा रूट में y प्लस एक्स माइनस रूट में y माइनस एक्स अपॉन में रूट में y माइनस एक्स और रूट में y प्लस एक्स। आपको क्या करना है ना, इसको अब रेशनलाइजेशन कर दो, क्योंकि आप dy बाई dx तो आ गया मेरा, अब इसको हमें प्रूफ करना है तो इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन जब करोगे आफ्टर रैशनलाइजेशन, तो इसके माइनस से करोगे तो ऊपर तो क्या बन गया, y प्लस एक्स माइनस रूट में y माइनस एक्स अपॉन में रूट में y माइनस एक्स प्लस में रूट में y माइनस एक्स, तो इनटू में रूट में y प्लस एक्स माइनस रूट में y माइनस एक्स अपॉन में रूट में y माइनस y प्लस एक्स माइनस रूट में y माइनस एक्स। ठीक है, चलो ऊपर वाला क्या बन गया, होल स्क्वायर। ध्यान दोगे ऊपर वाला क्या बना जी, होल स्क्वायर बना, तो होल स्क्वायर में कर दो, a का स्क्वायर हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस में y माइनस एक्स। ठीक है जी, फिर ध्यान दिया आपने माइनस में 2 रूट में y प्लस एक्स और इनटू में रूट में y माइनस एक्स, और नीचे क्या बना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो y माइनस एक्स प्लस में y, सॉरी यहाँ पे ना ये प्लस है, तो y प्लस एक्स बना और y माइनस एक्स बना। ठीक है जी, क्या था प्रूफ में क्या था, y बाई एक्स, y बाई एक्स, तो यहाँ पे ना ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो नीचे बना y माइनस एक्स पहले बनेगा ना, y माइनस एक्स बनेगा माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट हटेगा ना y प्लस एक्स का।
ठीक है जी, चलो करो इसको, इधर तो माइनस कैंसिल, 2y माइनस 2, ये एक ही रूट में लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, माइनस 2x। भाई मिस्टेक हो रही है कहीं पे, ओहो ये यहाँ पे एक गलती हो रही है, देखो ये ना y माइनस एक्स है और ये 1 प्लस एक्स, तो दोनों को अगर देखोगे, अगर आप में यहाँ से ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक से माइनस कॉमन लेके तब ये होल स्क्वायर बनेगा आपका, ठीक है, ये माइनस था और ये तब होल स्क्वायर बना, और अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बना जी, इसको तो एक बार इसके साथ लिखो, तो 2y अपॉन में 2x, एक बार लिखो इसके साथ में y स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और अपॉन में जी 2x, इस 2 से 2 कैंसिल, तो y अपॉन में x माइनस 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 2 से 2 कैंसिल, और रूट में क्या बचा जी, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अभी मुझे ये तो आ गया, बस ये दिक्कत कर रहा है ना, तो एक काम करना है इसमें यहाँ पे, तो y बाई एक्स, देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैं x को रूट में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और जब मैं यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, इस पे भी रूट इस पे भी रूट है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, तो रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको सेपरेट आउट कर दो, आंसर प्रूफ हो गया आपका, ठीक है जी। चलो अब करते हैं हम, ठीक है, ठीक है, अब है जी क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो इधर क्या लिखा है क्वेश्चन में, a प्लस बी एक्स ई की पावर y अपॉन एक्स इक्वल टू में x, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये दिया हुआ है y बराबर में x, लोग ब्रैकेट में ये सब कहानी, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, e की पावर y अपॉन x इक्वल टू में x अपॉन में a प्लस बी एक्स, ठीक है जी। अगर मैं log ले लेता हूं बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो log लेते इधर तो ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और log e बचेगा, log e की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू में log x अपॉन में क्या बचा जी, a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इस x को भी ना, इस x को भी इधर लेके चले जाओ, a ये भी चला गया x, अब सीधा सीधा नजर आ गया आपको क्या, प्रोडक्ट रूल, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो करो जी, तो dy अपॉन में dx, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x अपॉन में a प्लस में x, तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, ठीक है, a प्लस एक्स, ठीक है जी, a प्लस, हाँ सॉरी, बी एक्स अपॉन में x, फिर डिफरेंशिएशन जिसको मैंने x माना हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक बार देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन में a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का स्क्वायर, ये वाला ऐसे ही x का 1 माइनस 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 x, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, जैसे ये करोगे तो ये और ये तो कैंसिल हुआ, तो क्या बचा जी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बचा सिर्फ आपके पास a अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, और प्लस में log x अपॉन में a प्लस बी एक्स, और x का हो गया 1, ये चीज और ये चीज कैंसिल, इससे ये वाली चीज कैंसिल,
और तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बचा जी, ये बचा ए अपॉन में ए प्लस बी एक्स, और ये बचा प्लस में log एक्स अपॉन में ए प्लस में बी एक्स। इतनी कहानी क्लियर है। फिर से देखो, अगर आपके प्रूफ में log वाले टर्म नहीं है तो मैं क्या करता हूं, आप यहां से इससे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो y अपॉन एक्स बन जाएगी। भाई इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से यहां तक की वैल्यू तो y अपॉन एक्स बन रही है ना, तो यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन में ए प्लस बी एक्स और प्लस में y अपॉन एक्स। ठीक है जी। अब दोबारा फिर डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब करो ये, फिर ये तो बन जाएगा d2y अपॉन dx²। ठीक है जी। फिर ये बनेगा, देखो a तो कांस्टेंट बाहर हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे a कांस्टेंट बाहर, बाकी डिफरेंशिएशन किसका करना है, a प्लस बी एक्स का। और इसकी कहानी मैंने बताई है, इसकी पावर 1 मान लो, पावर ऊपर रखो माइनस में, नीचे वाले की पावर बढ़ा दो, ये बढ़ा दीजिए, फिर जिसका x मान आता है उसका डिफरेंशिएट करोगे तो b। तो फाइनली ये कितना बना, माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। फिर कितना बना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे जी, ये x², x ऐसे ही रहेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स रहा, फिर माइनस y ऐसे x का y। क्लियर बात। चलो जी अब आगे देखो जी, ये कितना बना, माइनस ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, प्लस में 1/x डी वाई अपॉन में डी एक्स और माइनस में y अपॉन में x²। ठीक है जी। अच्छा जी, एक काम और करते हैं, क्योंकि देखो आपका प्रूफ जो था, ठीक है, अब आपने यहां पर माइनस ए बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/x डी वाई बाई डी एक्स, फिर से वैल्यू पुट करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, देखो इधर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं ये रख सकता हूं, रख दो जी, ए अपॉन में ए प्लस बी एक्स प्लस में, अच्छा जी क्यों रखी है वैल्यू, देखो मल्टीप्लाई करो आप इसको, माइनस ए बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स, ए अपॉन में ए प्लस बी एक्स प्लस में वाई अपॉन में, ओहो ये तो हो गया काम हमारा, बन गया कैंसर। ठीक है जी। अब यहां से आप चीजें ना कॉमन ले, क्या क्या कॉमन आ रहा है जी, ए कॉमन आ रहा है, अपॉन में ए प्लस बी एक्स भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचता है जी, 1 अपॉन में एक्स, ये प्लस था, माइनस में बी बचेगा, अपॉन में ए प्लस बी एक्स बचेगा। अब आप फिर से इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो फिर से एलसीएम लोगे तो a अपॉन में क्या बनेगा जी, a प्लस बी एक्स बना, फिर क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स बना और माइनस बी एक्स बना, फिर क्या बना, x a प्लस में बी एक्स बनेगा, तो ये और ये हुआ कैंसल। तो यहां से आगे फाइनल वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी आई, फाइनल वैल्यू आपको कितनी आती है, यहाँ से a का स्क्वायर, ये d2y अपॉन में dx क्या बना जी, ये बना a का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इनटू में x। ठीक है जी।
अब x को कर दो इधर मल्टीप्लाई, तो x d2y अपॉन में dx² इक्वल टू में a अपॉन में a प्लस bx का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो वैल्यू यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम, a अपॉन में a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से निकालने, यहां से देखो इधर ये हो गया ना का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से इस x के एलसीएम ले लेते हैं, x क्या ठीक है, x कॉमन ले लो ना यहां से, तो x कॉमन लेते ही बाहर क्या आ जाएगा, x², क्योंकि होल पे क्या है भाई 1/x कॉमन लोगे जब यहाँ से, तो जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया, तो ये x माइनस वाई, और इसको बाहर लोगे तो ये होल स्क्वायर में आ गया, तो ये और इसकी क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। भाई सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है आपका देखो 32 और 33 निकाल रहा हूं मैं भाई, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर करोगे 34। इसका एक पार्ट करा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर पे सेकंड पार्ट होगा। फिर है आपका, ये करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 34 में x आपको दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ है कितना, साइन की क्यूब t अंडर रूट में कोस 2t। देखो जैसे इसमें प्रोसीजर होगा ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही यूज होगा यहाँ पे y में भी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करो, dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt, तो क्या करना है जी, विद रिस्पेक्ट t आएगा, सॉरी t आएगा ना, ये t है फंक्शन आपका। करो जी, नीचे वाले का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा रूट, नीचे वाला ऐसे रखना है, ये रखा जी मैंने, इनटू में पहले साइन की क्यूब टी का, पहले पावर के लिए 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का कोस टी, ठीक है जी, माइनस साइन की क्यूब टी ऐसे रखनी है, फिर किसका करना है, रूट कोस 2t, तो 1/2 रूट में कोस 2t, ये तो अभी रूट का हुआ है, फिर कोस 2t का करोगे तो माइनस साइन 2t है ना, और वो 2 आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन 2t, और ये 2, इस 2 से 2 ये कैंसिल। फिर इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं और इसके मल्टीप्लाई एलसीएम में ले लो आप, देखो ध्यान से, तो ये क्या बनेगा कोस 2t 3b साइन स्क्वायर t कोस t, क्लियर है जी बात, प्लस साइन की क्यूब t साइन 2t अपॉन में रूट, और फिर ये भी है तो इसको कोस 2t और अंडर रूट में कोस 2t आ जाएगा ये, क्लियर है बात। फिर आपको क्या करना है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर t कॉमन आ रहा है जी, बाकी 3 कोस 2t और जी कोस t और जी साइन t और जी साइन 2t अपॉन में यही चीज रहनी है, यही देखो। अब हम इधर भी कर लेते हैं, किसका, y का, तो y का क्या था जी कोस की क्यूब t अपॉन में
रूट में कोस 2t, तो करो जी dy अपॉन में dt इक्वल टू में नीचे वाली की तो वही कहानी होनी है जो होती आती है, रूट हटा, रूट में कोस 2t 3 कोस स्क्वायर t और माइनस में कोस का करोगे तो साइन t माइनस कोस की क्यूब t 1 अपॉन में 2 अंडर रूट कोस 2 t माइनस हो जाएगा साइन 2t और इंटू में 2 से 2 कैंसिल, फिर रूट की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस में कोस 2t 3 कोस स्क्वायर t साइन t कोस की क्यूब t साइन 2t और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था और ये पूरे में आएगा, तो पूरे में आने के बाद आ जाएगा कोस 2t और रूट में कोस 2t। अच्छा जी, देखो मैंने क्यों कराया अभी, देखो अगर आपको ये क्वेश्चन बोलता है, यही क्वेश्चन बोल देता है कि x बराबर ये है और y बराबर क्या था जी आपका कोस की क्यूब t अंडर रूट में कोस 2t, अगर वो बोलते हैं कि dy बाई dx फाइंड करो, dy बाई dx एट कुछ भी बोल देता t इक्वल टू पाई बाई 4, तो आपको उसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो dy अपॉन में dx यानी कि ये वैल्यू अपॉन में ये वैल्यू हो जाती और उठा के डायरेक्ट यहीं पर आगे सोल्व नहीं करना है, यहीं पर वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, थीटा तो दिया नहीं है, तो यानी कि हम इसको और मिनिमाइज करना है और आंसर जो है इसका एनसीईआरटी में कहीं पे भी माइनस कोट टी, तो इस क्वेश्चन को 3t कोट 3t कोट 3t, चलो वो भी लेके आना है, चलो जी करो। तो अगर ये साइन में है, साइन में है, ठीक है, तो ये जो cos 2t का फॉर्मूला है ना और ये sin 2t का फॉर्मूला है, sin 2t का तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 sin t cos t। cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं, cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और एक हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। ठीक है ना, तो जी अच्छा करो। अगर यहाँ पे साइन दो, साइन वाले की हम बात करेंगे तो साइन में ब्रेक कर देना है और कोस वाले के, हाँ यहाँ से एक स्टेप और कर लेते हैं अभी, यहाँ से देखना कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर है ना, हाँ कोस स्क्वायर, तो माइनस में कितना कोस 2t और जी 3 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 3 कोस 2t 3 भी रहेगा और जी साइन t, ठीक है जी। प्लस में कितना रहा है यहाँ पे कोस t और साइन 2t और अपॉन में तो इसके लिए जाना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, साइन में साइन का फॉर्मूला तोड़ना है, कोस में कोस आना, बस ये ध्यान रखना है प्रूफ करने के लिए। तो साइन स्क्वायर t, तो कोस को साइन में ब्रेक करो, क्या कहता है फॉर्मूला, ये cos 2t का फॉर्मूला क्या है, cos 2t का फॉर्मूला साइन में साइन में ये 1 माइनस 2, तो 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो गया 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t cos t प्लस में साइन t 2 साइन t और cos t अपॉन में ये रहना है, इसको और ओपन कर दो, तो साइन स्क्वायर t, तो देखो 3 3 cos t 3 cos t, ठीक है ना, 3 cos t माइनस 6 साइन स्क्वायर t, कितना जी cos t और ये कितना था आपका 2 साइन स्क्वायर t cos t, ठीक है। अगर आप यहां से cos t को कॉमन लोगे फिर क्या होगा जी 3 cos t माइनस 4 साइन स्क्वायर t और cos t,
ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इधर कोस को मैं ले सकता हूं 3 कोस टी कॉमन लिया तो क्या बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अच्छा जी, देखो कोट 3t कब आया होगा, जब ऊपर कोस 3t अपॉन में साइन 3t रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं पे साइन 3 का फॉर्मूला बन रहा है। और साइन 3 का फॉर्मूला यहाँ पे बनाने की एक ही कमी है, अगर यहाँ पे साइन आ जाए और यहाँ पे क्यूब हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक साइन निकालता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ, तो साइन टी कोस टी, ठीक है ना, साइन टी और कोस टी। ऐसे करता हूं, तो एक साइन यहां से निकाल के अंदर मल्टीप्लाई करो तो बाहर क्या बचा, साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी। एक साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 साइन टी माइनस में 4 साइन की क्यूब टी, और क्या बना जी फॉर्मूला ये डी एक्स अपॉन में डी टी किसके बराबर, हाँ अपॉन में तो वो चलते ही रहने भाई, अपॉन वाली वैल्यू थी ना जो ये हर जगह में, ये ध्यान रखना डिवीजन वाली वैल्यू चलती रहेगी, ये जो डिवीजन में है वो चलती रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ये था और डिवीजन वैल्यू जो चलती आ रही थी वो कितनी थी, कोस 2t और रूट में कोस 2t। ये ध्यान रखना भाई, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना, ये डिवाइड में आएगी वैल्यू, ये भी डिवाइड में आएगी वैल्यू, फिर ये आ गया और एक इसका फॉर्मूला बना, कितना हो गया जी, साइन टी कोस टी साइन 3t अपॉन में कितना कोस 2t रूट में कोस 2t, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, आप डिफरेंशियल जब करोगे, डिवीजन रूल अप्लाई करोगे, एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो जब यहाँ तक आ जाओगे आपको यहाँ से साइन स्क्वायर टी कॉमन नजर आएगा, बाकी चीज बन गया। यहाँ पे cos 2t और एक sin 2t है, तो sin 2t का तो फॉर्मूला है 2 sin t cos t, पर इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो मैंने क्या कहा, जहां पर साइन का साइन आ रहा है तो इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x में ब्रेक करना है, ठीक है। बाकी आपका ये सब कैलकुलेशन होके अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ बन रहा है कि भाई 3 यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक साइन निकाल के यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला बना, तो ये कंडीशन आ गया कि किसकी, dx अपॉन में dt की, ठीक है जी। अब इसकी कहानी दोहराते हैं, देखो बिल्कुल सेम यहाँ पे cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t, cos स्क्वायर है ना, तो इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 sin t cos स्क्वायर t, ठीक है नहीं, ठीक है जी। फिर प्लस cos t, और ये तो 2 sin t और cos t आना ही आना है, तो यहाँ पे देखो इधर ये डिवीजन में भाई वही रहना है, डिवीजन में चलता रहेगा, मैं लिखना भूल जा रहा हूँ उसको, तो cos स्क्वायर t तो माइनस में 6 cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस 3 साइन टी, एक मिनट दूंगा, माइनस 3 साइन टी है ना ये, तो माइनस 6 आएगा कोस स्क्वायर टी और ये साइन टी आएगा, प्लस में 3 साइन टी बनेगा, और जी प्लस में 2 साइन टी और कोस स्क्वायर टी बनेगा, फिर डिवाइड में वही वैल्यू, डिवाइड में ये सब रहना है, तो देखना कुछ क्या मिल जा रहा है आपको, कोस स्क्वायर टी देखो इससे माइनस में 4 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है जी, प्लस में 3 साइन टी, साइन कॉमन लो यहाँ से, हो गया अब आपका सॉल्यूशन। साइन क्या लेंगे कॉमन, तो साइन जब कॉमन लोगे तो साइन कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर टी
साइन टी कॉमन लोगे माइनस में 4 cos स्क्वायर टी प्लस में 3 डिवीजन में सेम चीज और डी वाई अपन में डी एक्स फाइनली देखना क्या बनेगा। यहाँ पे भी एक ही कोस की कमी है, एक कोस की कमी को पूरा करने के लिए इधर रख दो तो कोस टी साइन टी माइनस और कॉमन ले लेना तो ये तो हो जाएगा प्लस में कोस की क्यूब टी माइनस में 3 कोस टी अपॉन में यही वाली वैल्यू कितना वैल्यू कौन सी थी कोस 2t अंडर रूट में कोस 2t। ठीक है जी। अब ये किसका फॉर्मूला बना कोस 3t का, किसका फॉर्मूला बना जी कोस 3t का। तो बना दो जी कोस 3t का फॉर्मूला बनेगा तो माइनस में कोस टी साइन टी कोस 3t अपॉन में ये और ये अब डी वाई अपॉन में जब dx निकालोगे तो डी वाई अपॉन में डी वैल्यू ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे तो देखना ये और ये खत्म ये और ये जो इसके नीचे था कोस 2t और रूट में कोस 2t तो ये और ये खत्म हो जाएगा ये और ये खत्म हो जाएगा माइनस में फिर क्या बचेगा कोस 3t कोस 3t। ठीक है जी। तो आपका ये चीजें थी। तो अब जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी आपकी तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो शुरू होगा या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू नहीं होती है तो आपका एओडी कंटिन्यू करेगा एओडी। ठीक है तो हम एओडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है और आज की क्लास आपकी कैसी रही।